जय श्री राम। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम। 2026 का साल राज ठाकरे के लिए कैसा रह सकता है? सीधे सपाट बात शुरू करते हैं। सीधे सपाट का मतलब ये है कि मात्र अंकों की बात करेंगे। 14 जून 1968 शुक्रवार का जन्म। सीधे सपाट का एक मतलब ये भी है कि इन अंकों की क्या सीधी बात करें। इतनी खतरनाक बात है इन अंकों में। कौन से अंकों में? 14 जून में। 14 जून डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्मदिन है। अब आप देख रहे हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनका विचार प्रवाह क्या है, उनका व्यवहार क्या है। राज ठाकरे से तुलना कर लीजिए। मूलांक 5, भाग्यांक 8, आयु अंक 4 या 58वें वर्ष के कारण, और 5 59वें वर्ष के कारण। समय विपरीत है, हानि पहुंचा सकता है। कैसी हानि? सबसे पहले तो चुनावी लड़ाई की हानि। बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं। बीएमसी अकेले की बात नहीं है। महाराष्ट्र में, प्रदेश भर में स्थानीय निकायों के चुनाव आ रहे हैं। भाई, मामला बड़ा है। तो इनकी महान राष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे, एमएनएस, ये गए हैं ना उद्धव ठाकरे के साथ। तो दोनों मिलकर क्या करेंगे? ये स्थानीय निकायों की चुनावी लड़ाई है, या मान लीजिए ये तो अभी आ गई सामने। और अगर विधानसभा उपचुनाव होते हैं, विधान परिषद के चुनाव होते हैं, और अगर कोई लोकसभा का उपचुनाव भी आ जाता है, राज्यसभा के चुनाव हैं, ये सब हैं। तो ये जो चुनावी लड़ाइयाँ हैं, इनमें राज ठाकरे को हानि उठानी पड़ सकती है। इनकी पार्टी हानि में रह सकती है। राज ठाकरे ने इधर भाजपा की तरफ हाथ बढ़ाया था, फिर उद्धव ठाकरे के साथ हो लिए। इस साल यानी कि 2026 में ये गठबंधन का स्वरूप फिर बदल सकता है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी और अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। राज ठाकरे किसी विवाद को जन्म दे सकते हैं, और ये इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। राज ठाकरे या इनके जैसे जो नेता होते हैं, वो तो जानबूझकर ऐसे बयान देते रहते हैं ना, कि जिससे विवाद होते रहें, ये चर्चा में रहे। तो राज ठाकरे इस साल 2026 में ऐसा कोई बयान दे सकते हैं कि जो विवाद को जन्म दे दे। एक बात और जो हमने यहाँ वीडियो के शीर्षक में लिखी है, इस साल राज ठाकरे को मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। वो भले चाहे इनके किसी बयान या टिप्पणी के कारण हो या किसी और कारण से, लेकिन अदालत तक तो इन्हें कोई खींच सकता है। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम। प्रणाम।